आप सभी को स्वाति पांडे का राम राम। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे। तो शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे समाचार आ रहे हैं, कई सारे जुमले हैं जो आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अब यूपी टेट की तैयारी कर ही रखी थी, पेपर दोनों निकल गया था, सीटेट और सीटेट भी क्लियर हो गया है। तो अब एक दो साल डाला, लेकिन अब पैसा वेस्ट करने का क्या मतलब है? मतलब हर साल यूपी टेट आ रहा है भाई, मैं तो उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि 5 सालों से जो सब्र कर रखा था उसका बांध अब टूटा है, तो आप लोग के समक्ष में प्रस्तुत हुई हूँ। और चूँकि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है हाल ही में, एक विकल्प के तौर पे मैंने कर लिया था, तो वही विकल्प अब काम आ रहा है कि नेट की तैयारी कर रही हूँ। और एक पेपर दिया लेकिन नहीं हो पाया है अभी। एक होता है कि एक ट्रैक चेंज करने पे आपको थोड़ा सा होता है कि ना, प्रॉब्लम तो होती है। फिर हम जैसे होम मेकर्स, हाउस वाइफ को कह सकते हैं कि घर का काम देखना, बाहर का काम देखना, हर चीज़ को संभालना, उसके बाद पढ़ाई के लिए समय निकलना। और फिर भी जब एक ट्रैक आपका चेंज होता है तो सब कुछ बदलता है, आपको फिर से एक नई स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अब लोग कहते हैं कि 2 नाव पे पैर नहीं रखना है, मगर हमें रखना पड़ रहा है। वो सब सरकार की कृपा है। और जो भी चीज़ें हैं जैसे भी है हम लोग मैनेज कर रहे हैं, मगर हम लोगों का दुख नहीं दिख रहा है सरकार को, हम लोग की परेशानी नहीं दिख रही है। जनता है ये, तो जनता है, जनता ने ही आपको बनाया है, ये आप मत भूलिए। हम ही हर तरीके का टैक्स पे कर रहे हैं, हम ही आपको चुन रहे हैं, तब आप जाकर के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो आपका काम ही है कि हमारे हर काम को सुलभ करना। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, ये सब लहजे का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन एक ये होता है कि सब्र का बांध अब टूट गया है। पेपरों में आ रहा है कि वो हर साल का न्यूज़ है कि शिक्षकों से शिक्षा छोड़ करके सारे कार्य लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए तो देश, आप देखिए आजकल के युवा हैं, बच्चे हैं, वो शिक्षा, कैसी शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षक भी अब जब उनका वो आदर, वो सम्मान, वो चीज़ें नहीं रह गई, तो शिक्षक भी पूरी तरीके से व्यवसायीकरण पे उतर आए हैं, कुछ को छोड़ दीजिए तो। और मैं तो हमेशा से, मैं खुद भी प्राइवेट टीचिंग कर चुकी हूँ, और मेरे लिए शुरू से ही मेरे घर में सिखाया गया हर चीज़ की गुरु का बहुत ही सम्मान करना चाहिए। और मैं अपने बेटे को भी 2 साल 3 साल का मेरा बेटा है, 4 साल का है, स्कूल ज्वाइन किया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर सब ऐसी चीज़ों की शिक्षा दे सकूँ कि आगे चल के। बट देखिए, हमारे आपके शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा, समाज को शिक्षित होना पड़ेगा, जिसके लिए आप सोचिए कि जो शिक्षा देने वाले हैं आप उनके ही विषय में नहीं सोच रहे हैं। जैसे कि एक लाइन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि 8वीं 9वीं में मैंने पढ़ा था कि यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मुझे कहावत इसलिए याद आई क्योंकि हम लोगों की मेहनत इतनी यूपीएससी लेवल की नहीं थी, मेहनत कर रहे थे कि शिक्षक बनेंगे, शिक्षित करेंगे, एक अलग ही अपना मेरा था मोटिव। मगर अब यह जो एक छोटी सी भर्ती प्रक्रिया है, ये महासंग्राम ही होती नज़र आ रही है, क्योंकि आपको हमारा दुख नहीं नज़र आ रहा, हमारा दर्द नहीं नज़र आ रहा है। कि हमें एक होता है कि 2 नाव पे पैर नहीं रखना है, लेकिन हम रख रहे हैं, हमें विकल्प चेंज करना पड़ रहा है। और नया आयोग गठन हो रहा है और उसमें हो रही है देरी, भर्तियां नहीं होगी। आप कहीं भर्ती होने से देरी, भर्ती होने में विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है। अरे आप सीधे सीधे कहिए कि भर्ती नहीं हो सकती है। आप हम लोग को क्यों फंसा के रखे हुए हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग सड़क पे उतर आए? मतलब कुछ दया दृष्टि दिखाइए, कुछ कृपा करिए हम लोगों के ऊपर, कि हम लोग भी जो सपना लेकर के बैठे हैं कि वो बुढ़ापा आने से पहले उसको साकार कर सकें। आपसे विनम्र निवेदन है, और जितने भी शिक्षक हैं वो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप वाकई में अपने पेरेंट्स का, जिसका भी पैसा आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट हुआ है, पेरेंट्स है, भाई है, बहन है, पति है, माता है, पिता है, आप ससुराल में पढ़ रही हैं, मायके में पढ़े, कहीं भी हैं, लेकिन अब एक सुपर टेट की वैकेंसी के लिए हम 5 साल से हम बैठे हैं। और सोचिए जो 10 साल 15 साल से बीएड कर चुके हैं, जिनकी एज निकल गई, उन पर क्या बीत रही है। अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते थे, आपको इससे कष्ट हो रहा है, दुख है, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, अपनी बातों को रखिए और बताइए कि क्या हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मुझे प्रेमचंद जी से मैं बड़ी प्रभावित हूँ, उनकी एक कविता है कि
उनकी चंद लाइनें हैं, कविता नहीं कहूँगी, कि कहते हैं कि आंदोलन प्रदर्शन करने से क्या होता है। तो आंदोलन प्रदर्शन करने से यह साबित होता है कि हम जीवित हैं। तो हमें भी अब सरकार को बताना है कि हम जीवित हैं। इसी के साथ हम विराम लेते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप प्लीज़ ये जो फालतू के वीडियोस देख करके शेयर करते हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और अपनी बात रखिए, आप भी अपने पक्ष को रखिए और सरकार तक इस बात को फैलाइए प्लीज़, क्योंकि प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हमारे दुख का उनको अंदाज़ा नहीं लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इसी के साथ विराम लेती हूँ। मैं स्वाति पांडे, अयोध्या से। राम राम।